गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आई नो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है रिगार्डिंग DSSB एग्ज़ाम कैलेंडर, क्योंकि यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम एंड स्टिल द कैलेंडर इज़ नॉट रिलीज बाय DSSB। तो आई नो बहुत कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा, बहुत डीमोटिवेशन भी हो रहा होगा, बट आप लोगों को डीमोटिवेट होने की, कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन पर पूरा ध्यान दीजिए। अगर एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो आप लोगों का एक तरह से बेनिफिट ही है, क्योंकि जिन एस्पिरेंट्स ने अभी तक भी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं की है, जिन्होंने जस्ट अभी, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी जस्ट जून जुलाई में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आप लोगों के लिए तो बेनिफिट है। एग्ज़ाम ज़्यादा डिले नहीं होगा, 15-20 दिन से ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है एग्ज़ाम। एंड आज 18 तारीख तो हो ही गई है, पर अभी तक अगस्त का एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं रिलीज़ करा गया है। पर डेफिनेटली एक हफ्ते के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड है आप लोगों का एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हो जाएगा। और जो भी आपके PGTs के एग्ज़ाम हैं आपके अगस्त में, मैं कल परसों तक आपको ये बोल रही थी कि 15 अगस्त के बाद होंगे। नाउ आई कैन से दैट कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे PGT के, वो अब आपको 20 अगस्त के बाद ही देखने को मिलेंगे। तो अभी आपके पास पूरा इनफ टाइम है, 1 महीने का टाइम है। आप लोग अपना PGT वाले अपना रिविज़न करते रहिए। जो चीज़ें छूट गई हैं, जो कंसेप्ट आपके अभी छूटे हुए हैं, उन पे पूरा फोकस करिए। एंड TGT वालों के लिए तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि उन लोगों के जो एग्ज़ाम्स होंगे अब 15 सितंबर के बाद ही स्टार्ट होंगे अब, क्योंकि 1 महीने तक तो PGT के एग्ज़ाम्स चलेंगे, देन NTT का एग्ज़ाम होगा एंड उसके बाद ही TGT वालों के एग्ज़ाम होंगे। तो इसको अपना एक फ़ायदे के रूप में लीजिए। एंड अभी भी यू हैव टाइम। अभी भी अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, तो अभी भी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं बाय प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो अगर एक सीरियस एस्पिरेंट आप लोग भी हैं, तो दिन में आप लोगों को 6 से 7 घंटे अपनी प्रिपरेशन को देने पड़ेंगे। अगर आप वर्किंग हैं तो डेफिनेटली फिर भी 6 घंटे मैं तभी भी बोलूँगी आपकी, क्योंकि बाकी की प्रिपरेशन हमारी स्कूल में हो जाती है। एंड बाकी जो हाउसवाइफ्स हैं, आई नो आप लोगों के पास बहुत सारा काम होता है, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। और जब टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है तो हमारे अंदर बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है, नेगेटिविटी आती है। बार बार ये दिमाग में आता है कि एग्ज़ाम तो डेफिनेटली क्लियर नहीं होगा, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, हस्बैंड क्या कहेंगे, वाइफ क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे भी देख रहे होते हैं एक्चुअली कि माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम और माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो अपने दिमाग से ये डर बिल्कुल भी निकाल दीजिए, बिल्कुल, कि रिज़ल्ट क्या होगा। अपने ऊपर मेहनत करिए, बट येस, बोलते हैं ना कि अपनी जो मेहनत होती है थोड़ी खामोशी से ही करनी चाहिए, ताकि जो आपकी सक्सेस हो वो शोर मचा सके। तो ज़्यादा ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है कि दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, होगा नहीं होगा वो लीव इट। बट ये है कि जितना आप कर सके, मैक्सिमम जितना कर सके आप पूरी कोशिश करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस देंगे कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, स्ट्रेस से तो आपकी जो आउटपुट होगी, जितना आपको समझ आ रहा है वो भी समझ आना बंद हो जाएगा। तो जितना अपना मैक्सिमम, मैं तो कह रही हूँ, अगर आपको 4 घंटे में मिलते हैं, आप 4 घंटे भी पूरा डिवोशन के साथ पढ़िए। बोलते हैं ना, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। अगर आप भले ही 7-8 घंटे लेके बुक्स लेके बैठे हो, पर उसमें एक्चुअली में सिर्फ 4 घंटे में ही आप एक्चुअली पढ़े हो, और 4 घंटे आप घर के काम और बच्चों का स्कूल का होमवर्क या अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिमाग में घूम रही है, तो ऐसा पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि आपको याद रहे। याद कब होगा? जब आपका पूरा फोकस जो होगा आपकी पढ़ाई पे होगा। जनरली ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ें करते हैं, आप, मेरे पास आया था एक कमेंट कि पढ़ाई करने के बाद भी ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं आता है। वो डेफिनेटली सबके साथ ऑलमोस्ट 90% के साथ होता है। ऐसा लगता है कि हम भूल गए हैं कंसेप्ट। इसीलिए आप लोगों को बोला है कि एक हफ्ते के अंदर एक दिन अपना संडे का ऐसा बनाइए जिस दिन आपने जो 6 दिन पढ़ा हो उसको रिविज़न कर सके। बस एक मैथ्स ही ऐसा है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, जिससे आपकी स्पीड जो होगी इंक्रीज़ होगी। एंड जितना मैक्सिमम हो सके ना, सुबह पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि सुबह जो होता है ना, हमारा दिमाग बिल्कुल फ्री ऑफ टेंशन होता है, एकदम हेल्दी माइंड होता है, और एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक वातावरण में एक ऐसी साइलेंस होती है ना जो पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एंड सुबह हमारा कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते हैं। आई नो जो वर्किंग है उनके लिए बहुत मुश्किल है सुबह टाइम निकालना, बट अगर पौना घंटा 1 घंटा भी निकाल सके ना सुबह अपने शेड्यूल में से, तो बहुत अच्छा लगेगा। इवन स्कूल में जब आप जॉब करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगी कि आज मैं 1 घंटे अपने लिए कुछ पढ़ के आई हूँ। एंड जब स्कूल में भी पढ़ाएं तो अपने दिमाग में हमेशा ये रखें कि मेरी प्रिपरेशन हो रही है। अगर मैं कुछ मैथ्स पढ़ा रही हूँ, साइंस पढ़ा रही हूँ, सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ, तो मेरी खुद की प्रिपरेशन भी हो रही है इसमें। ऐसा बिल्कुल मत, उन आवर्स को भी आप काउंट करिए। ऐसा मत सोचिए कि 6 घंटे तो मेरे स्कूल में निकल गए, तो मेरे अब बाकी के टाइम तो मैं पढ़ ही नहीं पाई। नहीं, अगर आप पढ़ा रहे हैं अलग अलग क्लासेस को, भले ही आप TGT को पढ़ा रहे हैं, PGT को पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आपकी एक प्रिपरेशन का पार्ट है। साथ साथ वो भी प्रिपरेशन, आपका अभी 2 महीने हैं, तो 2 महीने के अंदर आप काफ़ी कंटेंट जो होगा स्कूल में भी पढ़ा देंगे, काफ़ी चैप्टर्स, तो
वो आपकी प्रिपरेशन ही हो रही है, उसको आप घर आके करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। जो न्यू चैप्टर्स हैं उनको आप ओपन करिए घर के अंदर। देन जो भी आपका अगर फ्री पीरियड भी आता है, अगर कोशिश करिए, अगर आपको स्कूल में टाइम है, वैसे तो आई नो कि प्राइवेट जॉब्स में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बट कोशिश करिए कि अगर मैथ्स को स्कूल में भी आधा घंटा पौना घंटा कर पाएँ, अगर आप मैथ्स के टीचर नहीं हैं, अपनी फ्रेंड से कोई हेल्प ले पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम 15-20 मिनट, 1 महीना मतलब आधा घंटा स्कूल में भी निकाल पाएँ अपने मैथ्स के लिए, तो हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा अगर आप स्कूल में पढ़ेंगे, येस स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरा करना है, चेकिंग वर्क करना है, पेपर सबमिशन करना है, बट येस अगर आपको तभी भी टाइम मिलता है टू स्टडी हाफ एन आवर फॉर यू फॉर द सब्जेक्ट अदर देन योर मेन सब्जेक्ट के अलावा भी अगर आपको कुछ अपना अलग से पढ़ने का टाइम मिलता है तो कोशिश करिए निकालने की। एंड अपना टाइम टेबल, मैंने बोला कि फ़िक्स शेड्यूल होना चाहिए, पर देखिए अगर फ़िक्स शेड्यूल है, पर अगर आपको मान लीजिए आपने मैथ्स लिखा है आज पढ़ने के लिए, बट आप मैथ्स पढ़ रहे हैं पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो आपका एकदम यूज़लेस हो जाएगा। आपने भले ही 2 घंटे मैथ्स को दिए, 1.5 घंटा मैथ्स को दिए, पर अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो आगे पढ़ने का दिल भी नहीं करता है। तो अपना थोड़ा सा मूड के हिसाब से भी पढ़िए, जो सब्जेक्ट एक्चुअली में पढ़ने का मन कर रहा है। अगर मैथ्स नहीं समझ आ रहा है तो उसको बंद करिए बुक को, और अपना साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की ऐसी चीज़ पढ़िए जिसका कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि अगर हमें मूड ही नहीं है पढ़ने का, मूड नहीं होता है तो समझ में भी कुछ नहीं आता है, तो उस चीज़ को छोड़ के अपने मूड के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा पढ़िए। शॉर्ट ड्यूरेशन, बीच में अगर आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है तो 10-10 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। और जो आपका फ़ोन जो होता है आजकल के ज़माने में मेन डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि अगर हम इंस्टाग्राम देखते हैं तो इंस्टाग्राम देखने लग जाते हैं, उनकी लाइफ से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, होता है जनरली। हम यूट्यूब देखने लग जाते हैं, वीडियोस देखने लग जाते हैं। तो मैं भी अपनी वीडियो बिल्कुल शॉर्ट रखती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो बस मेरे को आपको ये काम की बात ही करनी थी। अभी एग्ज़ाम्स में अभी भी आपके पास बहुत इनफ टाइम है, अपने शेड्यूल को फिक्स करिए, फ्लैक्सिबल भी रखिए अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है, बट सुबह के टाइम 1-1.5 घंटा अपनी शुरुआत दिन की करिए। एंड हाउसवाइफ्स जो हैं प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिए। आप लोगों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपकी रिस्पेक्ट के लिए, तो जितना टाइम हो सके निकालिए। एंड जब आपको टाइम नहीं मिल रहा है, अगर यूट्यूब वीडियो से ही अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कान में आप यूट्यूब वीडियोस लगा सकते हैं, अपना पढ़ते पढ़ते काम कर सकते हैं जितना हो सके। एंड अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है तो अपना अर्ली मॉर्निंग जो भी आपका अगर 6 बजे से रूटीन शुरू होता है तो उसको 5 बजे से स्टार्ट करिए, और कोशिश करिए 1 घंटा सिर्फ आप सुबह के टाइम पढ़िए। उसके बाद जो भी आपके हाउस होल्ड वर्क है एंड टाइम देख के काम करिए। मैं तो ये बोलूँगी घड़ी लगा के, स्टॉप वॉच लगा के टाइम देख के काम करिए। किचन में जा रहे हैं तो 1 घंटे का टाइम स्लॉट होना चाहिए। 1 घंटे के अंदर आपका किचन आपको ऐसा होना चाहिए कि 1 घंटे में आपको किचन से एट एनी कॉस्ट बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि लाइफ इज़ अ रेस, अगर हम दौड़ते रहेंगे तो हम लोग जीतेंगे, अदरवाइज़ अगर आप रेस के अंदर रुक जाते हैं तो हमसे आगे सारे जने निकल जाते हैं। मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ। कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपटीशन नहीं होता है तो हम एक्चुअली में मेहनत नहीं करते हैं। बट येस, दूसरों से नहीं, अपना कंपटीशन अपने आप से रखना चाहिए। हर दिन कुछ नया करने की, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की करनी चाहिए मेहनत। अगर आप दिन में 2 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं तो अगले दिन कोशिश करिए कि मैं 2.5 घंटे निकाल पाऊँ। अगेन अगले दिन कोशिश करिए कि आज मैं पौने 3 घंटे निकालूँ। वो 15-15 मिनट, आधा घंटा अगर आप हर दिन पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा, समझ में चीज़ें आएंगी। जब पढ़ने लगेंगे तो 3 घंटे से 4 घंटे पढ़ने का भी मन करता है, जब थिंग्स हमारे दिमाग में घुसने लगती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अर्ली मॉर्निंग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हाउस वाइफ्स नाउ, क्योंकि स्कूल टीचर्स तो चली जाती हैं स्कूल और उनको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा के आती हैं, तो हमेशा अपग्रेड रहती हैं नॉलेज से। पर हाउस वाइफ्स जो हैं, आपको अर्ली मॉर्निंग 12 बजे से पहले ही अपने 3 घंटे एट एनी कॉस्ट निकालने हैं, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं। एंड जो भी अपना खाना पकाना है, नाश्ता है, उसको वाइंड अप करके अपना नहा धो के अपना 12 बजे से पहले 3 घंटे का टारगेट पूरा करना है, ताकि आप लोगों का जो लंच वगैरह का टाइम हो, बच्चे जब आएँ आप लोग भी उनके साथ आराम कर सकें। एंड फिर अपना शाम के टाइम अपना 5 से 6:30, फिर 1.5 घंटा आपको फिर निकालना है, रात को फिर 2-2.5 घंटा निकालना है। अपना डिनर का टाइम जो भी है खाना बना के रख दीजिए। अभी बहुत गर्मी चल रही है तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को गरम गरम खाना चाहिए होगा। टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, उनसे बोलिए थोड़ा सा बना के रखिए, भड़कना नहीं है किसी पे, उनसे बना के रखनी है, उनकी हेल्प लीजिए और कोशिश करिए कि जितना शॉर्टकट में अभी काम हो सके उतना हो जाए, मैक्सिमम टाइम आप लोग अपनी पढ़ाई को दे सकें। एंड येस, अपना 11:30-12 बजे तक सो के अपना दिन की शुरुआत 5-5:30 बजे से करिए। एंड फिर दोबारा अर्ली मॉर्निंग आप 1 से 1.5 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए निकालिए। देखिए, अगर आप कैलकुलेट करेंगे दिन में आपके 5.5-6 घंटे तभी भी निकल रहे हैं। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की बात है कि आप अपना दिन की
कैसे किस तरह से आप टाइम मैनेज करते हैं, कितना टाइम आप किचन में देते हैं, तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। वो जो छोटे छोटे हम 15-15 मिनट को वेस्ट कर देते हैं ना कई बार फ़ोन के अंदर, कई बार हम रिलैक्स होने में कर देते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा सेव करके रखिए। एंड म्यूज़िक ज़रूर सुनिए, म्यूज़िक हमें बहुत रिलैक्स करता है। जितने मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, म्यूज़िक, या आपको कुछ अच्छा खाने का मन है वो खाइए। बट येस, जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है उस चीज़ को ज़रूर करिए। अगर फ्रेंड से बात करनी अच्छी लगती है, चैटिंग करनी, इंस्टाग्राम जो भी है, दिन में आधा पौना घंटा ज़रूर दीजिए उसको, जो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो सके एंड दोबारा से लग जाइए। एंड 2 महीने आराम से हैं टीजीटी वालों के पास। एंड जितने भी पीआरटी वाले हैं, आई डोंट थिंक सो आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा इस साल होने वाला है, क्योंकि जहाँ तक लगता है मुझे टीजीटी के एग्ज़ाम्स ही आपके 15 अक्टूबर तक चले जाएंगे। अगर तो जुलाई में आपकी वैकेंसी निकल जाती है पीआरटी की, तब आपके पूरे चांसेस है कि नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाए। अदरवाइज़ आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा अगले साल पे जाएगा। बट येस, पीजीटी, टीजीटी और एनटीटी वाले जितने भी हैं, आपके एग्ज़ाम इसी साल होंगे। डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।